हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो मैथ की सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में मैं टोटल यहाँ पर 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं वो सभी मैं डिस्कस करा रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ का आज यह जो है 5वां लेक्चर होने वाला है और इसमें 2014 के मैथ के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन क्वेश्चनों की यहां पर मैं रामबाण ट्रिक और ये 15 मिनट में आपके 15 नंबर पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा और आपकी तैयारी यहाँ से और बेहतर हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के यहाँ पर बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई के दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं क्या है क्वेश्चन। कि एक वर्ग है, जैसे कि अगर ये वर्ग है तो इसका जो परिमाप है वो परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो एक आयत है यहाँ पर, जैसे कि ये आयत है, इसकी जो चौड़ाई है इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। मतलब कि वर्ग की चौड़ाई बराबर किसके है, आयत की चौड़ाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई के यहाँ पर बराबर है। और इसके आगे फिर क्या बोला गया है कि और लंबाई इसकी क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है। मतलब कि जो वर्ग की लंबाई होगी यहाँ पर वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो वर्ग की चौड़ाई, मतलब वर्ग की जो चौड़ाई होगी इसकी लंबाई के क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद आयत का यहाँ पर इसका क्या करना है, क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्ग का परिमाप, इसका फार्मूला होता है 4a, मतलब 4 इंटू भुजा, मतलब कि साइड होता है। तो 4 इंटू भुजा मतलब 4a बराबर किसके हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर के हो जाएगा। अब यहाँ पर साइड एक कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 20/4 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, तो साइड यहाँ पर कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या यहाँ पर गिवन है कि जो आयत है उसकी चौड़ाई के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आयत की चौड़ाई ये किसके बराबर यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई की दोगुनी है, मतलब कि तो क्या हो जाएगा, जो ये चौड़ाई आई है मतलब कि जो भुजा है वर्ग की वो दोगुनी है। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर दोगुना कर देना है। मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पर है तो इंटू 2 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर कितनी है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आ रही तो आप लोग इस सेशन से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो अगर आपके जैसे अभी 5 से 10 क्वेश्चन ही करेक्ट हो रहे हैं, तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा ट्रेंड रहता है क्वेश्चंस का। और यहाँ पर आपके जो है कम से कम 15 से 20 नंबर यहाँ पर करेक्ट होने लगेंगे। तो आप लोग इस सेशन से जरूर जुड़िए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये क्रमशः दे रखी है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का यहाँ पर कितने गुना है, ये आपको डायरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखें सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सोल्यूशन होगा कि बक्से ए का आयतन, तो ए का आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लेते हैं 20, 18 और 15। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, ये कितना हो जाएगा 300 गुणे 18, 18 तियाँ 54, मतलब कि 5400 यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ए बक्से का आयतन आ जाएगा, जो बक्सा ए है। अब बी का आयतन क्या हो जाएगा, बक्सा बी का आयतन, तो बी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, सेम यही आपको फार्मूला लगाना है, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 18 गुणे 12 गुणे 5, क्योंकि यहाँ पर बक्सा जो बी है उसका यहाँ पर आप देख लीजिए लंबाई इतनी दे रखी है 18, फिर 12 और ये 5 दे रखी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 गुणे 12 गुणे 5। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, गुणे 12 हो जाएगा, तो 12 नवा कितना होता है 108 होता है। तो 108 और 0 और लग जाएगा, मतलब 1080 सेंटीमीटर क्यूब किसका आ जाएगा, यहाँ पर बक्से बी का आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने गुना है तो रेशियो निकाल देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितने गुना है तो ये कितना हो जाएगा, गुना करने के लिए आपको क्या करना है 5400 पहले वाले बक्से का आयतन, रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1080 आपको कर देना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 5400 अपान में 1080 आपको कर देना है, यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको 54 से काटिए तो 10 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 54 दूना 108 होता है। अब 2 से आप काटेंगे, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो कितना आ गया यहाँ पर 5:1 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ए का आयतन हो बी के आयतन का कितने गुना है तो 5 गुना है। तो यहाँ पर लिख देना है ए का आयतन कितने गुना है बी के आयतन का, यहाँ पर बक्से की बात हो रही तो बक्से बी के आयतन का कितना गुना है 5 गुना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुना है। तो यहाँ पर 5:1 हो जाएगा, कितने गुना आ जाएगा तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा, यहाँ पर 5 गुना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, केवल ये बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल। बिल्कुल आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 10 सेंटीमीटर वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। आयत का होता है L इंटू बी, मतलब 10 गुणे ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर आप मीटर में करेंगे तो ये भी 10 रह जाएगा, तो 10 गुणे 10 मतलब 100 यहाँ पर भी आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, क्या ये रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पर 1 मीटर होगा और 5 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.05 आएगा, ना कि 0.5, तो इसलिए यही गलत है। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो सी डी आपको करना ही नहीं है, ऐसे भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो 1.5 दर्जन संतरे और यहाँ पर 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य यहाँ पर कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। तो एक संतरे का मूल्य कितना है, अगर एक संतरे का मूल्य देखा जाए, संतरे का मूल्य कितना यहाँ पर दे रखा है तो 5.5 रुपया दे रखा है, तो मतलब कि ₹5.50, मतलब कि 5 रुपये 50 पैसे। 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे तो 18 होंगे, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 डजन में होते हैं 12 यहाँ पर, तो 1:1/2, मतलब कि 1.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 दर्जन संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, संतरे का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 5 0 हो जाएगा यहाँ पर 5.5 रुपया, और फिर आपको 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 0 0, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 और 9 99, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब 99 रुपये यहाँ पर 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य आ गया। अब यहाँ पर 1 किलो सेब का मूल्य कितना था
तो 1 किलो जो सेब थे उसका मूल्य यहाँ पर कितना था, तो वो ₹80 था, मतलब कि 80 रुपये था। अब यहाँ पर 3/4 का है, तो मतलब कि कहा है 1 और 3/4, देख लीजिए यहाँ पर 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। तो 1 और 3/4 यहाँ पर निकाल लेते हैं, गुणे 80 कर देंगे। चलिए देख लेते हैं इसका कितना, तो ये देखो 4 एकम 4 3 7, 7 बटे यहाँ पर आ जाएगा 4 और गुणे 80 हो जाएगा। अब 80 से इसको काटेंगे, 4 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 मतलब 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 रुपये आ जाएगा। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य पूछा था, तो कुल मूल्य क्या होता है, जोड़ देना, 99 रुपये ऊपर आए थे आपके ये वाले संतरे के, और यहाँ पर 140 सेब के आए हैं। तो यहाँ पर 140 प्लस 99 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 239 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 239 मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर 7056 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का यहाँ पर गुणनफल बताना है। स्थानीय मान 5 और 6 के, पहले नंबर आपको इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले नंबर लिखना है, उसके बाद 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 लिखना, उसके बाद आपको डिजिट देखनी है कि डिजिट इसके बाद कितनी है। तो 5 के बाद यहाँ पर डिजिट देखिए कितनी है, तो यहाँ पर 1 और 2 डिजिट है, इसका मतलब है कि 2 जीरो आपको लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यही वाली डिजिट फिर से लिख देनी है आपको, और 6 का स्थानीय मान निकाल देना। 6 के बाद देखो कितने डिजिट है, तो 1 ही है, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देना है। अब इसका गुणनफल कर देना है, तो कितना हो जाएगा गुणनफल, निकाल देते हैं। गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 500 और गुणे 60, तो 500 गुणे 7 मतलब 5 6 पंचे 30, और इसके बाद 3 जीरो लग जाएंगे। इसका मतलब कितना हो गया 30,000 रुपये यहाँ पर आ गया इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30,10,301 को 43 से भाग देने पर भागफल यहाँ पर कितना बचेगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाग देते हैं, तो आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले डायरेक्ट आपको इस तरीके से यहाँ पर भाग दे देना, क्योंकि यहाँ पर भागफल पूछा था। चलिए देख लेते हैं। तो 43 से क्या होगा, यहाँ पर 7 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा, 1 2 कैरी लग जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 301 ही आ जाएगा, तो ये पूरा कट गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जीरो आपने उतारा, फिर यहाँ पर कितना आपने उतारा, फिर यहाँ पर आपने 3 उतार लिया, उसके बाद फिर जीरो, इसके बाद 1 यहाँ पर था। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये जीरो उतरा था, अब 3 उतारने के लिए जीरो बढ़ाया, उतारने के लिए जीरो बढ़ाया यहाँ पर, और फिर 1 उतारने के लिए यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, जीरो बढ़ाया आपने फिर से, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ गए। अब क्या करना है, अब आपको फिर से 301, तो मतलब 7 बार में और चला जाएगा, तो 301 ये फिर से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर भागफल पूछा था, तो 7,007 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुणनफल 3001 गुणे 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि यहाँ पर ये डिजिट जो है वो प्राप्त हो जाए। चलिए देख लेते हैं कि माना हम मान लेंगे, यहाँ पर सलूशन करेंगे। सबसे पहले माना x घटाया जाए, जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाए तो आपको सिंपली कर देना है कि माना x घटाया जाए, आपको घटा देना है। तो क्या होगा यहाँ पर 3001 और गुणे 101, इसको 101 लिख लेना है, तो 101 और माइनस x आपको कर देना है बराबर 300 311। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि x तो इधर ही रहेगा और सभी डिजिट को यहाँ पर जब आप इसकी मल्टीप्लाई दोनों की करेंगे तो ये आ जाएगा 303101, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और माइनस x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 300 311। अब यहाँ पर क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये लिखनी है डिजिट, तो 300 311 यहाँ पर माइनस
31 01। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2790। कितना आ जाएगा? 2790। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसलिए कैलकुलेशन कर लिया था कि आपको यहाँ पर समझा सकूं और कम समय में लगे यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 36 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज और 18 और 45 का सबसे बड़ा सारगुणज यहाँ पर बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? यहाँ पर भाग का भी साइन है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 36 और 60 का सबसे छोटा मतलब एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 36 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से कट जाएगा तो ये 18 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। फिर से आपको 2 से काट देना है। 2 से आप जब काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, और 3 से फिर कटेगा 1 और 5। अब 5 से ये कट जाएगा एक बार में। तो कितना आ गया? 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, तिया 12, 12 तिया 36, 36 और पंचे, 36 पंचे कितना होता है? तो 36 पंचे हो जाता है 6 पंचे 30, और 6 तिया 5 छक्का 30, और 5 तिया 15, और 3 18 मतलब 180 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना? सबसे बड़ा सारगुणज मतलब कि मासा निकालना है, HCF आपको निकाल देना है। तो 18 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 9 18, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 और 3 1 कम 3। तो यहाँ पर कितना आ गया? अब इसको भी देख लेते हैं इधर 45 का। 45 का कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 3 15 तिया 45, और 3 पंचे 15, और 5 1 कम 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आया है आपका 2 गुणे 3 गुणे 3। ये आया है यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर जो कॉमन होगा तो यही दो तो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। क्या? HCF मिल जाएगा। और LCM कितना मिल चुका है? 180 यहाँ पर मिल चुका है। इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पर समझाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डिवाइड करके पूछा है, तो क्या करना है? 180 यहाँ पर आया था LCM, और HCF 9 आ गया, तो 9 दूनी 18 कितना आ जाएगा? 20 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी है। आप अगर यहाँ पर बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप समझते रहेंगे तो आपके आसानी से वहाँ पर सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई यहाँ पर किसके बराबर है? तो 10 दहाई मतलब 10 गुणे 10 आपको कर देना है, बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। 11 सैकड़ा मतलब 11 गुणे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1100 आ जाएगा यहाँ पर। अब 12 इकाई 12 गुणे 1 होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अब जब आप इसको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ऐड कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 2 1 2 1 मतलब 12 12 यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 42 के गुणनखंडों की यहाँ पर संख्या आपको बतानी है कि 42 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे। तो देखो 42 आपको लिखना होगा। अब ये देखना है कि ये जो नंबर है ये किससे कट सकता है। तो 1 से तो सभी डिजिट कट जाते हैं। 42 का 2 से कटेगा बिल्कुल यहाँ पर, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 की भी टेबल में नहीं आता, 6 में कट जाएगा, 6 सते 42, फिर 7 से भी कट जाएगा, 7, फिर 8 9 10, फिर 14 से ये डायरेक्ट कटेगा, फिर 21 से कटेगा और 42 से कटेगा। तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गुणनखंड यहाँ पर आ गए? तो 8 आपका यहाँ पर आंसर है। उस समय क्या हुआ था जब ये पेपर हुआ था, तो उस समय यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए थे इसके 8 वाले, तो ये आयोग ने सबको एक नंबर यहाँ पर फ्री में दे दिया था, मतलब सभी में ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 9 काट करके ये 8 कर लीजिए, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। तो ये आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन गलत माने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 34 88 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग देने पर शेषफल में अंतर कितना होगा। तो पहले आपको 12 से यहाँ पर 34 88 को डिवाइड करना है, और इधर क्या करना है 11 से आपको भाग देना है 24 78 को। चलिए देख लेते हैं तो कितना यहाँ पर पहले चला जाएगा, तो देख लेते हैं कितने टाइम से जा सकता है। तो 12 दूनी 24 ये जाएगा, कितना आ जाएगा 10 यहाँ पर आ जाएगा और 8 होता रहेगा। फिर 12 9 कितना आ जाएगा 108 होता है, तो 12 9 108, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर पूरा कट जाएगा।
अब ये कितना आ जाएगा, 8 बचेगा, 8 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक जीरो लगा देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये 3488 है, 29 बार में केवल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब 11 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 2, 27 हो गया। फिर यहाँ पर 2 जा जाएगा, 11 दूनी 22, फिर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 58 हो गया। 11 पंचे 55 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 क्या आ जाएगा, शेषफल मतलब कि रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल में अंतर पूछा है, तो शेषफल में अंतर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना है, पहले वाले में 8 है, -3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यही आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM मतलब कि सुबह सुबह वो चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM मतलब शाम के 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय, मतलब कि यहाँ पर समय की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 8:18 AM से स्टार्ट हुआ उसने, तो यहाँ पर अगर 12 घंटे की बात करें तो कितना हो जाएगा, शाम के 8:18 PM तक ये हो जाएगा। अब अगर 8:18 PM तक से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10:28 PM मतलब 10:28, तो 8 2 10 हो जाएगा, तो मतलब 2 घंटे 10 मिनट और यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो कितना आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। तो 12 घंटे ये था और 2 घंटे 10 मिनट ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 2 14, 14 घंटे 10 मिनट यहाँ पर आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, यहाँ पर भरा गया। शेष कितना मिश्रण यहाँ पर बचेगा, मतलब ये बोतल भरने के बाद कितना यहाँ पर मिश्रण बचेगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो संतरे का जूस कितना है, तो संतरे का जो जूस है वो आपका है 14 लीटर और 280 मिलीलीटर है, ml है। देख लीजिए यहाँ पर 14 लीटर और 280 मिलीलीटर है। अब यहाँ पर जो है गाजर का जूस कितना है, तो गाजर का आपको जूस यहाँ पर निकाल देना है, तो 18 लीटर है और 830 ml है, मतलब मिलीलीटर है। फिर यहाँ पर कुल मिश्रण कितना, मतलब कि जोड़ देंगे, कुल मिश्रण यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करते हैं तो 0, 8 3 11 और 8 2 10 और 1 11। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, तो 8 4 12 1 13 और 1 1 2 1 3, मतलब 33 लीटर और 110 मिलीलीटर यहाँ पर आंसर ये आया भी है कुल मिश्रण। अब एक बोतल की मात्रा 1.5 लीटर है, यहाँ पर देखो एक बोतल में कितना आता है, तो 1.5 लीटर यहाँ पर आता है। ऐसी 15 बोतलें यहाँ पर भरी जाती हैं। देख लेते हैं यहाँ पर, तो कुल जूस की मात्रा यहाँ पर, कुल बोतल में भरी जूस की मात्रा ये कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 1.5 मतलब कि 1.5 लीटर में करना है आपको। तो जब आप इसको करेंगे तो 15 5 75, 7 आ गया, 15 कम 15 और 7 22 हो जाएगा, मतलब 22 लीटर 500 ml। अब शेष बचा जूस कितना हो जाएगा, शेष बचा जूस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपको करना कितना था, 33 लीटर 110 ml माइनस का 22.500 यहाँ पर कर देना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो 10 लीटर और 610 ml यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10 लीटर 610 ml, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर यहाँ पर बांट दिया गया है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला है ये आपको बताना है। तो जो पिज्जा का 1/4 भाग है वो किसने खा लिया, यहाँ पर रेनू ने खा लिया है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर शेष बचा भाग कितना होगा, तो शेष जो बचा भाग होगा, बचा भाग किसका बचा भाग, तो पिज्जा का।
तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बटे कितना है, यहाँ पर 3 1/4 खाया है तो 1/4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 भाग जो होगा वो बचा हुआ भाग हो जाएगा। अब 3/4 भाग यहाँ पर बचा हुआ है, उसी का जो भाग है वो कितने बराबर भागों में बांटना है, तो 12 बराबर भागों में बांटना, मतलब 1/12 बराबर भागों में बांटना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 1/16 यहाँ पर जो है भाग जो है बराबर बराबर यहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या जो है वो कितने दिनों में मिनटों की संख्या के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो अगर 6 घंटे की बात करें तो 6 घंटों में मिनटों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मिनट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 6 गुणे 60 यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या पूछा है तो यहाँ पर मिनट ना लिख करके आपको सेकंड करना है। क्या करना है, सेकंड्स करना है। तो सेकंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 6 घंटे हैं, उसके बाद 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, मिनट। अब मिनट के बाद फिर 60 से किया तो ये सेकंड बन गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 का 216 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, तो इतने सेकंड जो है ये आ गए। अब यहाँ पर एक दिन में जो है मिनटों की संख्या कितनी होती, तो एक दिन में मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, मिनटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 24 घंटे होते एक दिन में, और गुणे 60 तो ये मिनट बन जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 छक्का हो जाता है 144, तो 144 और जीरो लग जाएगा, मतलब कि 1440 यहाँ पर मिनट आपके आ गए एक दिन में। तो यहाँ पर अगर 21,600 आपको करना है तो 15 दिन हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 15 दिन की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा, 15 गुणे 144 और जीरो यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, और 15 कम 15 और 6 21, मतलब 21,660 यहाँ पर आ जाएगा। तो सेम आ गया। तो कितने दिनों में हो जाता है, 15 दिनों में, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर पूछे गए आपके सीटेट के क्वेश्चन हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।